तो देखिए, आज का हमारा है ना नया चैप्टर है। और हमने एक सप्ताह तक के बहुत एक सप्ताह से ज़्यादा तक के हमने क्या किए, कुछ पढ़ा वढ़ाई कुछ किए नहीं, बस प्रैक्टिस किए, डांस डांस की तैयारी की है हमने, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे, है ना। अब पढ़ाई पे ध्यान देना ही है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम है और नेक्स्ट मंथ आप लोगों की एग्जाम है ना। और अभी भी हमारे पास में चैप्टर 11 है और 12th और थर्ड और क्या है, 13 है चैप्टर, है ना। अभी भी हमारे पास में 3 चैप्टर बचे हुए हैं, जिनको हमें क्या करना है, समय से पहले कंप्लीट करना है और उससे पहले हमें रिवाइज भी करना है ना। तो किसी को भी छुट्टी नहीं करना है ना, कंटिन्यू आना है और नोट्स आप प्रॉपर बनाएंगे अपने, ठीक है। जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम आप लोगों की नोट्स चेक करेंगे। इससे पहले जिनका भी नोट्स अभी इनकम्प्लीट होगा, है ना, जो भी हमने चैप्टर 10 पढ़े हुए, ठीक है, तो आप लोगों में से यदि किसी ने चेक नहीं करवाया है तो चेक करवाइएगा, ओके। चलिए तो पढ़ेंगे चैप्टर 11 की तरफ, है ना। तो चैप्टर 11 में क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शंस है। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सामान ले खरीदने गया, है ना, कुछ सामान खरीदने गए, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक पेन की कीमत, है ना, 1 पेन है, ठीक है। तो 1 पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपीज है। कितनी है, 5 रुपीज है। समझ में आ रही बात है। हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं अभी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नीचे में एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। मान लीजिए कि 1 पेन है और 1 पेन की जो कीमत है, जो वैल्यू है या जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कितनी है, 5 रुपीज है। कितनी है, 5 रुपीज है, ठीक है। मान लीजिए कि 2 पेन है, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 10 रुपीज हो गई। कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज होगी। यदि हमारे पास में 3 पेन है तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना, कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज। कितनी हो जाएगी, 15 रुपीज होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, जैसे जैसे आपकी क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है उसी तरह से क्या बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट बढ़ रही है ना। तो यही क्या कहलाएगा, यही आपको क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहलाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या, है ना। जब भी आप क्या करोगे, पेन की संख्या बढ़ाओगे और उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्या होगी, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी चीज ले लीजिए आप, है ना, इसी तरह से आप कोई भी चीज ले लीजिए। मान लीजिए कि आप चेयर खरीदने जा रहे हो या फिर कुछ क्लॉथ्स खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे उसी तरह से उसके कॉस्ट भी बढ़ते जाएगा। समझ में आएगा आपको, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, है ना। तो देखिए, जैसे जैसे क्या करोगे, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे, आप वैसे वैसे आपको समय कम लगेगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है। कहीं भी डिस्टेंस, कहीं भी आप जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस को तय करने में, है ना, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर डिस्टेंस को कवर करने में क्या लग रहा है आपको, समय कम लग रहा है। कब, जब आप उसका स्पीड बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो। समझ में आ गई बातें, क्लियर है ना। दूसरी बात है, दूसरा एग्जांपल लेकर के समझाते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में कुछ काम चल रहा होता है, परा वरा लगाने का, है ना, ठीक है। अभी रबी का समय है, परा वगैरह लगाती है। तो मान लीजिए कि एक बंदी को 5 लोग मिलकर के लगा रहे एक दिन में। एक दिन में कितने लोग मिलकर के लगा रहे, 5 लोग लगा रहे, है ना। यदि वहां पे क्या करेंगे, यदि नंबर ऑफ जो मतलब काम करने वाली की संख्या यदि बढ़ा दे तो क्या होगा, उसमें समय कम लगेगा। उस बंदी को मतलब काम पूरा करने में समय कम लगेगा ना हमको। मान लीजिए आधा दिन लगेगा, 5 के जगह में यदि हम 10 लेबर रख दिए काम करने के लिए, तो कितने दिन में हो जाएगा, आधा दिन में हो जाएगा। जो काम एक दिन में हो रहा था वो कितने दिन में होगा आपका, हाफ डे में हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आई क्या, 2 एग्जांपल देकर के मैंने समझाया आपको। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या, जो रे पीछे आ गए, चलेंगे रे एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, इतने यदि आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना, नोट करेंगे आप।
मैं इनवर्स का भी नोट रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया इनवर्स ऑफ प्रोपोर्शन का। यदि आपकी गाड़ी की यदि स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो कितने 2 आवर्स में आप कोई क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को तय कर रहे हो, कवर कर रहे हो। लेकिन आप गाड़ी की स्पीड क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो समय क्या लग रहा है उससे, आधा लग रहा है, आधे समय में कम कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा आप, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।